नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 2 है ये, उत्तराखंड एलटी का टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 60 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कितने सही कर पाते हैं। मोटिवेशन का जो आपका लेक्चर है यानी जो थ्योरी सेक्शन है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपको ज्वाइंट मेंबर्स उसको देख सकते हैं। और अब आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है 30 जून, तो थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस होने की आपको आवश्यकता है। हमारा कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट कंप्लीट होने वाली है। सेकंड यूनिट में कुछ पुराने वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप अगर तभी ज्वाइन कीजिए। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। एक तो ये बात है कि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। आपका ईमेल, आपके पासवर्ड, आपके यूपीआई आईडी से ही ऐड होता है, ज्वाइन होता है चैनल। तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। तो मतलब कि मेरे से कोई पासवर्ड चेंज होता है या मैं किसी को पर्सनली ऐड कर सकता हूँ, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। मैं कई बार ये बातें बता चुका हूँ। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो आजकल ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये मेक श्योर करें कि आप लोग जो है पुराने वीडियोस उतने टाइम में कवर कर सकते हो या नहीं, तभी ज्वाइन करें। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। कि अगर आप पिछले कम से कम 30-35 वीडियोस आप लगभग 30 मिनट के कवर कर सकते हो 2-3 दिनों के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में अपेक्षिक रूप से अधिकतम शक्ति किसकी है। यानी अपेक्षिक रूप से अधिकतम शक्ति किस प्रेरणा की होती है। अब यहाँ पर देखिए, दैहिक प्रेरणा यानी जो फिजिकल मोटिवेशन है आपका, वैयक्तिक सामाजिक प्रेरणाएं, मनोवैज्ञानिक। तो सबसे अधिक जो शक्ति होगी वो साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। या देखिए, प्रेरणा मोटिवेशन किसकी व्याख्या करती है। मोटिवेशन जो है किसकी व्याख्या करती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार क्यों घटित होता है, इसकी व्याख्या करता है मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं, कितने सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में टाइप कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न जो अंतर्नोद होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, गोल्डस्टीन ने निम्नलिखित में से किस प्रेरणा को मानव जीवन में शक्तिशाली माना है। तो मानव जीवन में शक्तिशाली माना है गोल्डस्टीन ने आत्माभिव्यक्ति की, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन को इन्होंने सर्वाधिक शक्तिशाली प्रेरणा माना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा किन में होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरणा केवल मनुष्यों में होती है, मानवों में होती है, पशुओं में नहीं होती है। केवल बालकों में नहीं ना, मानवों में होती है, मानव और पशु दोनों में भी नहीं। प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में न्यूनतम आपेक्षिक शक्ति, देखिए अधिकतम आपेक्षिक शक्ति तो मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की है, और न्यूनतम आपेक्षिक शक्ति की अगर बात करें तो ये होगी जो सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं हैं, इनमें न्यूनतम आपेक्षिक शक्ति होती है। प्रेरणा किसके बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करती है। तो प्रेरणा किसके बारे में, व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक कैसा कारक है। प्रेरक जो है आपका ये कैसा कारक होता है। तो प्रेरक जो है आपका ये आपका आंतरिक कारक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं। जो शारीरिक आवश्यकता के कारण स्थिति उत्पन्न होती है, यानी हमें आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ड्राइव या अंतर्नोद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, अंतर्नोद कैसे कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का अनुमान किससे होता है। प्रेरणा का अनुमान किससे होता है। प्रेरणा का अनुमान आपका व्यवहार से होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है स्टेटमेंट। तो अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के स्रोत के प्रत्येक कारक को शामिल करता है, किसका कथन है। तो ये कथन आपका थॉमसन का कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अभिप्रेरणाओं की मापन विधि
नहीं है। अभिप्रेरणाओं की कौन सी विधि जो है मापन विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये देखिए, अवरोध विधि है, चयन विधि है, क्रिया स्तर मापन विधि है, विपरीत विधि नहीं है कोई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक अभिप्रेरकों का मापन नहीं है? सामाजिक अभिप्रेरकों का मापन तो देखिए, वाचक सूचियों से होता है, प्रेक्षक विधियों से होता है, परिस्थिति परक परीक्षण से होता है, चयन विधि से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सहजात प्रेरक के अंतर्गत निम्न में कौन समाहित नहीं है? सहजात प्रेरक, तो जो लोग ज्वाइन मेंबर हैं वो एक बार इसका जो आपका वीडियो है यानी जो थ्योरी सेक्शन का वीडियो है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसका सहजात प्रेरक के अंतर्गत कौन समाहित नहीं है? देखो, भूख है, प्यास है, आदत है, निद्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन अर्जित अभिप्रेरक है? यानी जो हमने अर्जित किए हैं, अर्न किए हैं एक तरह से, ऐसे अभिप्रेरक क्या होते हैं? तो इनमें से देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो आपका अभिरुचि है, एप्टीट्यूड है, ये हमने अर्न किया है, मेहनत करी है, तब जाके हमारा एप्टीट्यूड नॉलेज बढ़ा, अभिरुचि बढ़ी है एक तरह से। बाकी भूख प्यास नींद ये तो क्या है, ये अर्जित नहीं है, ये स्वतः प्रेरक हैं। प्रेरणा का जीवन में महत्व है। प्रेरणा का जीवन में महत्व क्या है? तो समस्त व्यवहार का परिचालन होता है, कार्य शीघ्र तथा कुशलता पूर्वक संपन्न होते हैं, संबंधित विषय को शीघ्र सीख लिया जाता है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य भी एक यंत्र की तरह है, यंत्र माना है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। मूल प्रवृत्तियों की क्या विशेषताएं हैं? तो मूल प्रवृत्तियां एक तो जन्मजात होती हैं और प्राणियों में स्वभाव में निहित होती है। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं, यानी किसी न किसी इमोशन से रिलेटेड होती हैं। तो ये सभी ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ये सब मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से है? यानी जो आपका एक तरह सेक्सुअल जो मोटिवेशन होगा, यौन प्रेरणा, इसका संबंध किस ग्रंथि के स्राव से होता है? तो ये होता है आपका जनन ग्रंथियों के स्राव से। ऑप्शन नंबर सी। प्रेरणा द्वारा ही स्पष्ट होता है कि, देखो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेरणा द्वारा स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यवहार क्यों संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को कहते हैं। तो समस्त व्यवहार के पीछे जो निहित कारक है उसी को अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? मुख्य अंग है, सहायक अंग है, या इनमें से कोई अंग ही नहीं है, या एक कार्य है? तो अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सहायक अंग है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। प्रेरणा के अन्य स्रोत हैं। प्रेरणा के अन्य स्रोत, तो यहाँ पर देखिए चालक है, ड्राइव, उद्दीपन है, स्टिमुलस, प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बालक को बढ़ने में प्रेरणा देने वाली 4 विधियां हैं। 4 विधियां, तो जो 4 विधियां हैं वो बतानी हमें। तो इनमें से 4 विधियां जो है, स्वस्थ स्पर्धा का विकास करना, स्वस्थ स्पर्धा का विकास करना, यानी वेराइबल बोल रहे हैं, 4 मतलब वेराइबल। प्रेरणा के स्रोतों में से एक है। प्रेरणा के स्रोत, इनमें से प्रेरणा का स्रोत कौन सा है? तो आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रेरणा का स्रोत आवश्यकताएं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति का आधार जन्मजात है? किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति का आधार जन्मजात होता है? तो ये बताया था गाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ केवल रहना ही नहीं चाहता बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना भी चाहता है, यह वह अभिव्यक्ति करता है। वह किस चीज़ की अभिव्यक्ति करता है? तो वो अभिव्यक्ति करता है आपका ये सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्ट लेविन कहाँ का निवासी था? अब देखिए, कुर्ट लेविन का इम्पोर्टेंट थ्योरी है। कुर्ट लेविन जो था ये चाइना का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव में सबसे अधिक प्रभावशाली प्रेरणा निम्नलिखित में से
कौन सी है? फ्राइड के अकॉर्डिंग बताना है तो ये है आपका यौन प्रवृत्ति। फ्राइड ने यौन प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर दिया और इनका पूरा जो थ्योरी है सिगमंड फ्राइड, अगर आप पढ़ोगे पर्सनैलिटी वाले वीडियोज़ में आप देखोगे सिगमंड फ्राइड मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ाया है। तो वो अगर वीडियो देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि पूरा जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड का वो सेक्सुअल एक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है, यौन प्रवृत्ति पर ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहानुभूति की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की नहीं है? अब देखिए नहीं है, क्वेश्चन जरूर ठीक से देखना है। तो नहीं है जन्मजात नहीं होती है, सहानुभूति जन्मजात नहीं होती है, ये हम परिस्थितियों से सीखते हैं और हमारी जो एक तरह से इंटरेस्ट है या फिर हम जिस तरह के माहौल में जी रहे हैं उससे हम सहानुभूति करना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नशाखोरी को प्रेरणा के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? अगर किसको रखना है हमने, नशाखोरी को प्रेरणा के रूप में रखना है तो किस वर्ग में रख सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ये एक तरह की क्या है, अर्जित है। अर्जित ये सीखा है आपने नशा करना जो भी है। अरापेस, जूनी और होपी जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा कम दिखाई पड़ती है? तो ये जो जनजातियां हैं इनमें आपकी प्रभुत्व की प्रेरणा कम दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए। न्यू गिनी की अरापेस जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा प्रबल है? तो कम दिखाई देती है, वो तो हमने डिस्कस कर ली। प्रबल कौन सी है? वो है आपकी आक्रामकता। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, आक्रामक होते हैं लोग। मनुष्यों में जीवन लक्ष्य की वैयक्तिक सामाजिक प्रेरणा निम्नलिखित में से किससे बनती है? सामाजिक सामाजिक वैयक्तिक सामाजिक प्रेरणा निम्नलिखित में से किससे बनती है? तो ये बनती है आपकी सभी से, सांस्कृतिक पर्यावरण से भी, जीवन दर्शन से भी और वैयक्तिक सामाजिक। मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी हैं? तो मैस्लो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दैहिक आवश्यकताएं यानी शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहला तो आवश्यकताओं में जो बताया उन्होंने, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं बताई, फिर जो है सुरक्षा की आवश्यकता बताई, फिर सम्मान समृद्धि। तो इस तरह से सबसे निम्न स्तर की शारीरिक आवश्यकता है और सबसे शक्तिशाली प्रेरणा भी है कि सबसे मेन जरूरत क्या है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी तो बाकी के लिए हम कार्य करेंगे। मादा जीवों में कौन सा यौन अंतर्नोद उत्पन्न करता है? यानी मादा जीवों में जो फीमेल जीव होते हैं उनमें यौन अंतर्नोद कौन उत्पन्न करता है? तो इसका एस्ट्रोजन जो हार्मोन है आपका, वो आपका सेक्सुअल जो अंतर्नोद है वो उत्पन्न करता है फीमेल्स में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? भूख जो है वो किस प्रकार का अंतर्नोद है हमारा? तो भूख की अगर बात करें तो भूख हमारा क्या हो जाएगा, भूख लग रही है। भूख जो है एक तरह का वो धनात्मक है, पॉजिटिव एक तरह से ड्राइव होगा, धनात्मक अंतर्नोद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यास का क्या कारण है? प्यास लगती है तो प्यास का क्या कारण होता है? ये हमारी आवश्यकताएं हैं, भूख प्यास, और इन्हीं से अभिप्रेरणाएं भी मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जब हमारे ब्लड में पानी की कमी होती है तो प्यास लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निद्रा तथा जगाने का नियंत्रण किससे होता है? जो हमारी नींद आती है या नींद खुलने का, वो कौन सी ग्रंथि है इनमें से जो उसको कंट्रोल करते हैं? तो बायो वाले तो आसानी से बता पाएंगे। तो देखिए कौन सी ग्लैंड है, तो चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हमारी होती है, पीनियल ग्लैंड जो कि हमारी जो है नींद को, और हम किस टाइम पे, अमूमन क्या होता है एक टाइम फिक्स होता है, हमें उसी टाइम पे नींद आती है और एक फिक्स टाइम पे हमारी नींद खुल जाती है। तो वो हम इस ग्लैंड को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। अब ये बताइए कि इनमें से क्या सही उत्तर हो जाएगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कितना ठीक से इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। इनमें से आंसर बताइए कि कौन सा भाग जो है निद्रा तथा जगाने का नियंत्रण करता है। प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका जो
सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, परिवर्तनशीलता, लक्ष्य प्राप्ति से शांति। तो ये सभी ही एक तरह से विशेषताएं पाई जाती हैं किसी भी प्रेरणाजन्य कार्य करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव के जन्मजात प्रेरकों में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? जन्मजात मतलब जो जन्म से मिले हैं, अर्जित जो हमने मेहनत करके अर्न किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक, प्राणात्मक, प्राथमिक, ये सब जो है आपके जन्मजात प्रेरकों की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी कार्य में सफलता प्रेरणा के निम्नलिखित लक्षणों में से किस पर सबसे अधिक निर्भर होती है? तो सबसे ज़्यादा निर्भर होती है परिवर्तनशीलता पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जो मानव मस्तिष्क पर आधारित प्रेरणाएं हैं तो वो क्या होंगी? मनोवैज्ञानिक होंगी, मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा की परिभाषा करने में उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? प्रेरणा को क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, आंतरिक अवस्था भी बोल सकते हैं, रागात्मक कारक भी बोल सकते हैं और क्रियात्मक कारक भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रेरणा किसी क्रिया अथवा आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले कार्य की ओर ले जाने वाली मनोशारीरिक आंतरिक प्रक्रिया है? तो ये सही स्टेटमेंट है जेम्स ट्रेवर। और अगर अगेन इम्पोर्टेंट आपके पास स्टेटमेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रेरणाओं का सर्वोत्तम वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अच्छा वर्गीकरण कौन सा है? जो प्रेरणाओं का वर्गीकरण किया गया है सबसे अच्छा उनमें से है जीवजन्य और समाजजन्य, यानी जो जीवों के द्वारा, यानी हम बोल सकते हैं तो जीवजन्य यानी जीवों के द्वारा जो जनित है, और समाजजन्य जो प्रेरणाएं हैं, ये इनमें से सबसे अच्छा वर्गीकरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? कौन से लक्षण जो है अभिप्रेरणा के स्वरूप में सम्मिलित हैं? तो निरंतरता, परिवर्तनशीलता, शक्ति संचालन, सभी लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जो आपके अंतर्नोद हैं, यानी जो एक तरह से ड्राइव्स हैं, की गिनती निम्नलिखित में से किस वर्ग में होती है? तो ये होती है आपके जीवजन्य प्रेरणाओं के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती हैं? जो शरीर पर आधारित प्रेरणाएं हैं वो आती हैं आपकी शारीरिक प्रेरणाएं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मानव प्राणियों में मात्रिक व्यवहार निम्नलिखित में से किन कारणों से निर्धारित होता है? यानी जो मात्रिक व्यवहार होता है वो निर्धारित होता है सांस्कृतिक कारक से, बचपन के खेल से, पोष न्यासर्ग से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव समाज में प्रभुत्व का प्रेरक निम्नलिखित में से किन रूपों में दिखलाई पड़ता है? प्रभुत्व का प्रेरक यानी प्रभुत्व चाहते हैं जहाँ पर लोग, तो ये मुकदमेबाजी, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता, इन सभी में होता है प्रभुत्व का प्रेरक। समाजजन्य प्रेरक निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? समाजजन्य जो प्रेरक हैं वो आते हैं आपके अप्राणात्मक होते हैं, गौण होते हैं, अर्जित होते हैं, उपरोक्त सभी में आ जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मात्रिक व्यवहार में विशेष योगदान है? कौन सी किस ग्रंथि का जो मात्रिक व्यवहार है उसके लिए विशेष योगदान है, मैटरनल एक तरह से बिहेवियर के लिए, वो यौन ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? खेल का लक्ष्य क्या होता है? तो व्यायाम की आवश्यकता जो है खेल का लक्ष्य, एक तरह से खेल से व्यायाम की आवश्यकता पूरी होगी, वयस्क जीवन की तैयारी, तो व्यायाम की आवश्यकता ही सही उत्तर हो जाएगा आपका। युयुत्सा प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख उत्तेजक निम्नलिखित में से कौन सा है? युयुत्सा जो प्रवृत्ति होती है उसका सबसे प्रमुख जो उत्तेजक है वो है आपका उत्तेजक अवरोध, उत्तेजक अवरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु अथवा मानव व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी ईहा सबसे अधिक कमज़ोर है? यानी जो कौन सी जो एक तरह से आप बोल सकते हैं ड्राइव जो है, चालक बोल सकते हैं, जो सबसे कमज़ोर है इनमें से, सबसे कमज़ोर कौन सी है इनमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मात्रिक व्यवहार जो है सबसे
पशु अथवा मानव व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी जो ड्राइव है वो सबसे अधिक कमज़ोर है? तो मात्रिक व्यवहार है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य विनोद हास्य विनोद हास्य विनोद के सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार उसके पीछे निम्नलिखित क्या कारक हैं? हास्य विनोद का सेफ्टी वाल्व जो थ्योरी है, इनमें से क्या कारक हैं उसके पीछे? तो सही उत्तर हो जाएगा दमित संवेगों की अभिव्यक्ति है उसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जीव प्राणियों में पलायन की प्रवृत्ति का प्रमुख उत्तेजक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? जीव प्राणियों में पलायन की प्रवृत्ति का प्रमुख उत्तेजक कारक जो होता है वो क्या होता है? यौन प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था को क्या कहते हैं जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है? जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, तो वो हो गई आपकी प्रेरणा हो गई। तो ये हमने टॉप 60 MCQ डिस्कस किए अभी प्रेरणा से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। उम्मीद है यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको मैं टॉपिक वाइज MCQs तो आपको बीच बीच में देता ही रहूँगा। इसके अलावा थ्योरी सेक्शन तो ज्वाइन मेंबर के लिए ही अवेलेबल है, जिसे ज्वाइन करना कर सकते हैं। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ कि कोर्स जो है काफ़ी लगभग 50% अराउंड तो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। और बहुत जल्दी ही कोशिश है कि मई लास्ट तक या जून हाफ तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा कोर्स। इतना मेरा अनुमान है, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ तक कोर्स को कंप्लीट करवाने की। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।